रेस्टोरेंट में तो हम प्री बुकिंग नहीं लेते थे। तो एक बार एक बंदा जो है अपनी 14-15 साल की बिटिया को बिठा गया हमारे होटल में। ये होता है कि शराब का, सिगरेट का, नॉनवेज का, ये सब। हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में जो फेमस लजीज होटल है इसार का, उसके ओनर से बात करी है। ये 3 भाई हैं, किशन बंसल सर, राजेश बंसल सर और मनोज बंसल सर। आज के पॉडकास्ट में राजेश बंसल सर से हमने बात करी है और टू बी ऑनेस्ट आप पॉडकास्ट देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। वॉच इट। हेलो सर, वेलकम टू अधिराज सिंह सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने लजीज को आज शहर में, इसार में सारे लोग जानते हैं, तो उसको लजीज को लजीज बनाने में कैसे मतलब आपकी जर्नी रही है? क्योंकि लजीज में जब भी मैं आया हूँ तो मैंने ये देखा है कि जैसा नाम है वैसा ही काम है, दिखता है, मतलब वो लजीज वाली फीलिंग आती है। सो कैसी रही है स्टार्टिंग से जर्नी? पहले तो हमने लजीज का नाम रखा, इसका मतलब लाजवाब होता है वैसे जी। और होटल रेस्टोरेंट लाइन में क्वालिटी और सर्विस दो ही चीज़ मायने रखती है। तो उस पर हमने पूरा फोकस रखा कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना सर्विस से करेंगे। तो उसमें मटेरियल जो यूज़ करना है वो बढ़िया क्वालिटी का, जो कुक्स वगैरह थे वो अच्छे ले गए जैसे। और फिर क्या उनको छूट भी दी कि आप अपने हिसाब से बनाओ, कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको फेंक दो, रीयूज़ मत करो। तो और ख़ुद मैनेज किया, खुद ध्यान दिया, कस्टमर से खुद डील किया और खुद ही सारा संभाला। तो इस वजह से जो है आज इस मुकाम पे है। स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया होगा तो कभी आपको मतलब डर तो लगा होगा कि इस इंडस्ट्री में थोड़ा रिस्क हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मटेरियल एक लिमिट टाइम तक ही यूज़ कर सकते हो। जैसे सब्जियां होगी तो आपको उसी दिन ही यूज़ करनी पड़ती है ना, फिर वो ख़राब हो गई या ऐसे दूध है। तो मतलब इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा डर लगा हो, सोचा हो कि मतलब हाँ थोड़ा रिस्की है? रिस्क तो हर काम में लेना ही पड़ता है जी, ठीक है ना। तो उससे फिर अब अपने को अंदाज़ हो जाता है आप जिस शहर में हो, कैसे कस्टमर है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, तो उससे अंदाज़ हो जाता है भी अपने को इतना सामान लेना है। बाकी थोड़ी वेस्टेज तो होती ही है, वो तो हर फील्ड में ही है, रेस्टोरेंट में भी होती है। उसका लालच ना करके उसको आप अगर लंबे चलना है तो उसका लालच मत करो। सामान अगर बच भी जाता है तो उसको फेंक दो आप। तो कई बार होटल में मैंने ये देखा है कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं, प्री बुकिंग हो जाती है टेबल की, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? रेस्टोरेंट में तो हम प्री बुकिंग नहीं लेते थे, क्योंकि हमारे दिमाग में साफ छवि रही है भी जो कस्टमर, सारे कस्टमर बराबर है हमारे लिए। कोई ये नहीं है कि वीआईपी है। तो कोशिश ये करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का था भी, जो आ गया उसको टेबल हम दे देंगे। और उसके बावजूद भी अगर फुल हो जाती है टेबल तो उनको अच्छे से वेट करवाते हैं, उनको पानी वगैरह कुछ पिला के, सूप वगैरह पिला के वो वेट करते हैं। उसको फिर जैसे ही नंबर आता है नंबर से ही उनको बिठाते रहते हैं। जैसे आप इस बात से तो एग्री करते होंगे कि इतने बड़े को बनाने में टाइम कोई भी बिजनेस हो उसको बड़ा बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि आजकल टाइम क्या है कि रील और शॉर्ट्स का टाइम है। तो आजकल की यूथ जल्दी इंस्टेंट चाहिए होता है, परंतु कोई भी यूथ आता है मतलब इस बिजनेस लाइन में, कोई भी बिजनेस लाइन में, तो आप ये इस बात से तो एग्री करते होंगे कि थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा बड़ा बनाने में, इंस्टेंट कुछ नहीं होता। कोशिश भी यही रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो उसका मायने है सीढ़ी एक एक स्टेप चढ़ोगे तो संभल के चलोगे तो आगे कामयाबी मिलेगी। एकदम से कई बार आप बड़ा प्रोजेक्ट कर लेते हैं और उसमें अपने को पता नहीं होता भी क्या रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप अच्छा रहता है, उससे एक्सपीरियंस भी मिलता है, उससे आप आगे भी बढ़ सकते हो। आपको इस लाइन में कितना टाइम हो गया? हमने 85 में बड़े भाई साहब थे हमारे, किशन बंसल जी। तो हम लोग छोटे होते थे, तो उस टाइम हिसार में कोई रेस्टोरेंट, प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं था। और एक गलत धारणा थी लोगों के कि होटल में ये होता है कि शराब का, सिगरेट का, नॉनवेज का, ये सब बदमाशी का, और एक कल्चर नहीं था, मतलब फैमिली कल्चर नहीं था। होटल को गलत मानते थे। तो हमने हिसार में कहा भी एक फैमिली रेस्टोरेंट बनाया जाए, तो उस टाइम काफ़ी दिक्कत भी आई। तो हमारे फादर साहब ने कहा था भी नॉनवेज नहीं करना, तो कुछ उनके असूल काफ़ी थे जो असूलों पे हम लोग चले, और नॉनवेज नहीं किया हमने, उसका बेनिफिट हमें बहुत मिला।
क्योंकि वेज वाला तो नॉन वेज में नहीं जाता, नॉन वेज वाला वेज में आ सकता है, तो हमें क्लाइंट ज़्यादा मिली और उस टाइम थोड़ी सी दिक्कत भी आई हमें, क्योंकि एकदम से माहौल चेंज करना और चेंज फैमिली माहौल बनाना, तो उसके लिए काफ़ी समय लग गया हमें। तो लेकिन हम लोग इसमें लगे रहे, अपने मेहनत करते रहे, काफ़ी मेहनत की हमने इस माहौल को चेंज करने में। आज इस लाइन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि माहौल चेंज हो गया काफ़ी, उस टाइम नहीं था माहौल। आपने उस समय सप्लाई और डिमांड को समझा कि इसकी नीड है, तो हम इस टाइप से स्टार्ट करते हैं। पेशेंस के साथ लगे रहना, हर चीज़ को सोल्व करते रहना, जिससे कि हाँ जो प्रॉब्लम्स आई उनको टाइम के साथ साथ सोल्व करते रहना। बिल्कुल। ऐसा कोई मूवमेंट आपको इमोशनली लगता, आपने सोचा हो इट इज़ इम्पॉसिबल, परंतु आपने उसको पॉसिबल कराओ? हमारे दिमाग में ये थे कि बहुत अच्छा माहौल दिया जाए रेस्टोरेंट का। तो एक समय की बात है कि हम लोग 10 बजे क्लोज करते थे रेस्टोरेंट, ताकि फैमिली का टाइम यही होता था। उसके बाद फिर गलत लोग आते थे, तो हमने एक रेपुटेशन बनाई कि हर आदमी सेफ है। तो एक बार एक बंदा जो है अपनी 14-15 साल की बिटिया को बिठा गया हमारे विश्वास पे, कि आप थोड़ा ध्यान रखना जी, मैं थोड़ी कोई काम करके आ रहा हूँ जी। तो उस टाइम बड़ा हमें अच्छा फील हुआ कि देखो लोगों का विश्वास कितना है हमारे ऊपर, भी एक बच्ची को बिठा के जा रहा है और वो भी होटल में, तो वो याद रहती है हमें। तो आप इस बात से आप ये एग्री करते हो कि बिजनेस में बिलीव होना ज़रूरी है, कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में आप होटल चला रहे हो, तो आप दोनों, आपका बिलीव है तभी लोग आ रहे हैं और ये चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक विश्वास हो गया भी ये अच्छी चीज़ देंगे, शुद्ध चीज़ देंगे, नॉनवेज नहीं है तो नहीं है। एक सालासर से बंदा चलता है तो चाहे 50 किलोमीटर आगे आना पड़े, वो कहेगा लजीज में खाऊंगा क्योंकि वहाँ मेरे को शुद्ध शाकाहारी मिलेगा। तो आपको ये भी लगता है कि आपने बिजनेस लाइन संभाली है, तो आपकी वाइफ ने बच्चों को संभाला है और बच्चों को देखा है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला, तो आज आप यहाँ पे पहुँचे हो, तो कि एक लेडीज़ का आपकी सक्सेस के पीछे है हाथ? लेडीज़ का तो होता ही है। देखो अब हमने जो मेहनत करी उस टाइम, रात को 12 बजे जाना, 11 बजे जाना, 1 बजे जाना, तो वाइफ की सपोर्ट के बिना तो आप, जब वो ये कहेगी हाँ ठीक है आप अपना, मैं बच्चों से संभालूंगी, घर संभालूंगी, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपसे बात करके मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक जो भी आदमी ऊपर पहुंचता है, सक्सेस के ऊपर रहने का कंसिस्टेंसी से, उसका वो ये कि आप एक हम्बल हो। अदरवाइज आदमी हम्बल नहीं होगा तो उसको थोड़ा घमंड आ जाएगा ऊपर जाने के बाद, तो वो नीचे भी आ सकता है, परंतु आप हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। बिल्कुल, घमंड तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ। घमंड तो किसी को भी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। हाँ। आपने लॉकडाउन के टाइम कैसे मैनेज करा, क्योंकि होटल्स लोग आने से थोड़ा वो हो रहे थे, उसके बाद सरकार ने डील दी, उसके बाद डिस्टेंस का वो करके, मतलब आपने होटल को कैसे करा, क्योंकि स्टाफ को भी पेमेंट करनी होती है, जो खर्चे हैं वो वैसे ही होते हैं, थोड़े कम होते हैं, परंतु वो आना ही बंद, कस्टमर कम हो गए तो मतलब बंद हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसमें आपने कैसे मैनेज करा? उसका तो कुछ असूल जो हमारे फादर साहब ने हमें दिए, वो असूल कायम रखे हमने भी। एक तो ये असूल रखा कि पहले जो है पब्लिक जो भी आपके रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी पेमेंट करो, अगर आपको कुछ सेविंग होती है तो कर लाओ। सेकंड क्या है कि जो सेविंग हो रही है उसको फिजूल खर्ची ना करके उसको कुछ पैसा सेव करके रखो, ताकि कोई भी जैसे कभी भी ऐसे कोरोना टाइप कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको यूज़ कर सको, ना कि उस टाइम पैसा ना हो। जैसे गवर्नमेंट अनाज रखती है, सरप्लस रखती है, ताकि कभी कोई आपदा आए तो उसको यूज़ कर सकती है। तो इसी टाइप से हमने करा। एक कोरोना आया, हमें स्टाफ से काफ़ी अटैचमेंट भी है, हमारी पुराना स्टाफ भी है, तो हमने एक तो किसी स्टाफ को निकाला नहीं, ठीक है। दूसरा हमने जितने भी स्टाफ, कुछ गांव चले गए, कुछ जो यहाँ रहे, उनको खाना प्रोवाइड किया है तीनों टाइम, और उनको सैलरी भी देते रहे भी जब तक हो सकेगा हम लोग इनको, क्योंकि ये तो बेचारे खाएंगे क्या जब, ठीक है ना। हमारी जब तक है, और हमने जो पैसा कुछ रखा हुआ था उसको यूज़ किया, और स्टाफ को जो है, स्टाफ भी इस बात से बड़ा खुश हुआ भी, मालिकों ने हमें दिक्कत के टाइम बड़ा जो है ना संभाला हमें, तो उनका भी एक सहयोग रहा। और फिर जैसे ही गवर्नमेंट की कुछ डील हुई तो हमने कुछ पैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया कि ताकि कुछ स्टाफ का भी मन लगा रहे, कुछ जैसे पब्लिकली भी लोगों की भी थोड़ी हेल्प करी। जैसे कुछ समाज था, समाज भी हम लोग खाना पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें बना के दे दोगे क्या, तो हमने कुछ थालियाँ प्रोवाइड की, जैसा भी बन सका हमने कुछ मदद की, मदद होगी, कुछ स्टाफ का मन लग गया, कुछ एक वो टाइम निकल गया ठीक से। आप फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी बिजनेस की बात घर पे ले जाता है तो वो फैमिली पे भी इफेक्ट डालती है। कई बार स्ट्रेस होता है बिजनेस में, कभी कम कभी ज़्यादा, तो वो फैमिली और बिजनेस लाइफ को आप कैसे हैंडल करते हो? ये एक्चुअल में सबसे ज़्यादा तो मैं वो बताना चाहूँगा कि हमारी जॉइंट फैमिली है, 3 ब्रदर हम लोग,
तो इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिला हमें। हमें कभी दिक्कत नहीं आई कि एक तकलीफ हुई तो 3 भाई हम लोग खड़े रहते थे, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। कभी भी कोई रेस्टोरेंट की दिक्कत आई, और फैमिली का ये था कि 3 ब्रदर होते थे, तो एक ब्रदर फैमिली कहीं जाना है आना है और एक बिजनेस देख लेता था। वाइफ की सपोर्ट होती थी, तो इसलिए दिक्कत नहीं आई भी हमें कहीं जाना है तो कोई टाइम में एक भाई चला गया, कभी एक भाई बैठ गया, दूसरा चला गया, तो इसका बड़ा बेनिफिट मिला हमें जॉइंट फैमिली का। तो जॉइंट फैमिली का बेनिफिट तो यही है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, 2 बंदे हैं, वो भी सोचते हैं कि बच्चे करें ना करें काफ़ी। और आपकी एक जॉइंट फैमिली है तो मतलब टोटली फ़ायदा हुआ है, मतलब फैमिली में भी और बिजनेस में भी। बिल्कुल। आपका राज क्या है? आप सारा दिन स्माइल रखती है, सुबह आए उस दिन जब फ्रेश होता है, परंतु शाम को जाते हैं जब तक स्माइल होती है। इतने सारे लोगों को आप हैंडल करते हो, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो, तो कैसे आप मैनेज करते हो? ये सोच की बात है। देखो, अगर आदमी बहुत ज़्यादा लालच नहीं रखेगा, ठीक है ना, दिमाग में ये नहीं रखेगा कि सारे पैसा मैं ही कमा लूँ, ठीक है ना, तो आदमी खुश रहेगा। जितना है उसमें संतोष रखना। आज जो भगवान ने दिया है मेरी उम्मीद से बढ़ के मिला है, अगर ये आदमी सोच लेगा तो वो आदमी खुश ही रहेगा, ठीक है ना। टेंशन तो रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। व्यापार एक तरफ तो कहते हैं जो होगा वो होगा, अपने कर्म अच्छे करते रहो तो आदमी खुश रहेगा। आपका कोई मतलब ऐसे आइडियल में आप सोचते हो कि राव मतलब सोचता है कि मतलब फील्ड में जा रहे हैं, तो जैसे क्रिकेट में आदमी सोचता है कि हाँ मेरा आइडियल विराट कोहली है या MS धोनी है या सचिन तेंदुलकर है, तो आपका कोई आइडियल राव? बिजनेस में तो आइडियल तो क्या बिजनेस ही होता है। अभी हम सोचते हैं इससे चीज़ आपके डैड हैं तो उनके एथिक्स पे आप चले हो, वो तो अलग हो गया। बिजनेस में तो हम ये सोचते हैं कि शहर वालों को कोई अच्छी चीज़ और भी दें, इससे बढ़िया चीज़ दें, बड़ी चीज़ दें, ताकि लोगों को एक सुख सुविधा मिले अपने शहर में। तो आप फ्री टाइम में वैसे आप क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में तो रिलैक्स रहते हैं, कभी न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। आपको लगता है टेक्नोलॉजी आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है? क्योंकि आजकल जोमेटो स्विगी चल पड़े, तो आप कहीं भी डिलीवर कर रहे हैं, और जो होटल के रूम्स हैं वो भी मतलब बुक कर लेते हैं लोग पहले आने से, है ना। पहले लोग जिस शहर में जाते थे उनको ढूंढना पड़ता था कौन सा होटल सेफ़ है, कहाँ पे वो रहें, तो उससे फ़ायदा हुआ है। बहुत फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का, तो बहुत फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है। ऐसा कोई मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हो आगे चल के बिजनेस करने की सोचते हैं? क्योंकि आजकल क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, अलग अलग टाइप से आप मानते हो, तो उस चीज़ को कैसे कम करके आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहो यूथ को? यूथ को तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लालच में ना पड़े और जल्दी पैसा कमाने की ना करे। मतलब सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट में कोई चीज़ बनाते हो या कोई डील करते हो, तो सबसे पहले सोच ये रखो कि आप जो चीज़ दे रहे हैं उसके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। कोई चीज़ गलत नहीं दे रहे, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो वही आप बेचो। हाँ, मतलब उसमें फेयर डीलिंग होनी चाहिए कि आप उससे पैसे ले रहे हैं तो उसका हक उसको दे, चाहे किसी फील्ड में हो, खाने में है, चाहे किसी प्रोडक्ट में है, कोई भी चीज़ है। आज ये हो रहा है यूथ को कि पैसे के चक्कर में ना वो गलत चीज़ दे के पैसा कमाना चाहते हैं। वो पैसा क्या करेंगे ज़्यादा, वो सर्कुलेशन तो होती है ना। आज मैं किसी को दे रहा हूँ तो किसी बच्चे के जाएगी, कल को वो कर रहा है तो वो हमारे बच्चों के पास मिलेगा खाने का, तो वो उसमें फिर गलत हो जाता है। था आज का। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।